बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैथ फैक्टर में आप सबको खुशामदीद है। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री एंड बेयरिंग कर रहे हैं और क्लास जो है क्लास 9 है और इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज 6 कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इन द फॉलोइंग फिगर। तो क्वेश्चन में हमें फिगर जो है वो गिवन है और फिगर जो है मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। तो यहाँ पे जो ए फिगर है हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें ये जो परपेंडिकुलर है ये गिवन है और साथ में हाइपोटेनियस 1 है और दूसरा ट्राइंगल का हाइपोटेनियस जो है वो 16 है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो अगर हम इस डायग्राम के ऊपर गौर करें तो हमारे पास ये एक परपेंडिकुलर है जो कि ये राइट एंगल ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है और हमारे पास हाइपोटेनियस की मेजरमेंट भी गिवन है जो कि है 14 और जो बिगर ट्राइंगल है उसकी हाइपोटेनियस की मेजरमेंट है 16। तो हम जो है चूँकि दो लाइन्स गिवन हैं और ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम जो है इसके ऊपर अप्लाई हो सकता है। तो हम वही अप्लाई करने के बाद जो बेस लाइन है यानी जो डिस्टेंस है वो उसे हम जो है फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर हमारे पास 10 और चूंकि हम बड़े वाले ट्राइंगल यानी ए बी डी की जो बेस लाइन है जो डिस्टेंस है वो फाइंड करने जा रहे हैं तो लिहाजा हम हाइपोटेन्यूज जो है वो 16 लेंगे। तो हाइपोटेन्यूज में सबसे पहले हम 16 को इनपुट देंगे और परपेंडिकुलर जो है हमारे पास यहाँ पे 10 है। हम एज्यूम कर लेते हैं कि परपेंडिकुलर जो है ए बी है और बेस जो है एक डिस्टेंस है बी और डी के दरमियान, इसे हम जो है फाइंड करने जा रहे हैं। तो बेस की जगह पे हमने बी डी लाइन को मेंशन करना है और इसका भी हम कर लेंगे स्क्वायर। अब ये इक्वेशन जो है इसे हम सॉल्व करेंगे और बी डी लाइन को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो बी डी इज इक्वल टू 16 होल स्क्वायर माइनस 10 होल स्क्वायर। तो बी डी लाइन हो जाएगी हमारे पास। अब चूंकि बी डी के ऊपर भी स्क्वायर था तो यहाँ पे हमने जो राइट हैंड साइड है यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट लेना है। तो इसे हम जो है सॉल्व करेंगे। तो 16 स्क्वायर जो है इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 16 स्क्वायर हमारा आंसर है 256। तो यहाँ पे हमने 256 को मेंशन करना है माइनस 100 स्क्वायर इज 100, 10 का स्क्वायर जो है 100 होगा। तो अगेन हम बी डी लाइन को कैलकुलेट करेंगे। तो इसे जो है हम कैलकुलेट कर लेते हैं। स्क्वायर रूट में दो वैल्यूज़ हैं 256 माइनस और दूसरी वैल्यू है 100। तो हमारा आंसर 2√39 आएगा। सो यहाँ पे हमने मेंशन कर देना है 2√39। अब जो है स्टूडेंट्स हम स्मॉलेस्ट ट्राइंगल का जो है डिस्टेंस फाइंड करने जा रहे हैं जो बी और सी के दरमियान में है। तो चूंकि हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज गिवन है तो लिहाजा इनकी वजह से हम पाइथागोरस थ्योरम में वैल्यूज़ प्लग इन करने के बाद बेस जो है हम फाइंड कर लेंगे जो कि है बी सी। तो जैसे कि हाइपोटेन्यूज हमारे पास यहाँ पे 14 है तो यहाँ पे हमने 14 का स्क्वायर ले लेना। परपेंडिकुलर यहाँ पे हमारे पास 10 ही रहेगा तो ये जो है 10 का स्क्वायर बन जाएगा और बेस जो है हमने फाइंड करनी है बी सी। तो बेस की जगह पे हमने बी सी होल स्क्वायर लिख लेना है। अब स्टूडेंट्स हम बी सी लाइन फाइंड करेंगे। तो बी सी इज इक्वल टू तो ये हमारी इक्वेशन रहेगी। इस इक्वेशन को हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो बी सी लाइन इज इक्वल टू बी सी चूँकि एक लाइन है एक डिस्टेंस है तो लिहाजा हम डिस्टेंस को इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करके जो है डिनोट कर सकते हैं। चूँकि बी डी भी एक लाइन है तो इसके ऊपर भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे क्योंकि ये डिस्टेंस को शो करती है। तो अब जो है हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे कैलकुलेटर पे। स्क्वायर रूट पहले इनपुट देंगे और 14 का स्क्वायर लिखेंगे माइनस और फिर 10 स्क्वायर। तो इसका नेट रिजल्ट है 4√6। सो 4√6 जो है इसका नेट रिजल्ट है। अब चूंकि हमें ए फाइंड करना है यानी सी डी फाइंड करना है तो ए जो है ये किसके इक्वल है, ये सी डी लाइन के इक्वल है। सी डी का जो डिस्टेंस है उसके इक्वल है और सी डी लाइन जो है ये किसके इक्वल होगी, ये अगर हम बी डी लाइन में से यानी बी से लेकर डी तक जो लाइन है इसमें से अगर हम माइनस करते हैं बी सी लाइन को तो ये हमारे पास बी सी लाइन, इसको अगर हम माइनस करें
तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो सी डी लाइन होगी जो कि इक्वल होगी ए के। तो इसे हम जो है वैल्यूज़ पुट करके फाइंड कर लेते हैं। तो ए इज़ इक्वल टू सी डी लाइन इज़ इक्वल टू, जहाँ पे बी डी लाइन जो है ये हमने कैलकुलेट की है जो कि है 2√39। तो बी डी की जगह पे हमने लिख लेना है 2√39 माइनस 4√6। तो जो ए लाइन होगी हमारी, हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे जो कि सी डी लाइन के इक्वल है। तो इसे हम जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे इनपुट जो हम देंगे वो होगा 2√39 और कर्सर से हम बाहर जाएंगे और माइनस का साइन लिखेंगे और फिर है 4√6। तो 4√6 को हमने इस तरीके से इनपुट दे देनी है। तो इसका आंसर नेट रिजल्ट जो है SD प्रेस करने के बाद 2.69 आ रहा है। तो यहाँ पे हमने मेंशन करना है 2.69। तो ये स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है मिसलेनियस एक्सरसाइज 6 का। द एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, वन ऑफ इट्स एंगल्स इज 45 डिग्रीज, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स एंड हाइपोटेनियस ऑफ द ट्राइंगल। तो हमें साइड्स की जो लेंथ है वो फाइंड करनी है और हाइपोटेनियस की लेंथ भी फाइंड करनी है। जबकि हमारे पास ये जो ट्राइंगल है ये है राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में प्रॉपर्टीज़ हमने अगर पढ़ी नहीं है तो हमें पता होना चाहिए कि अगर एक एक्यूट एंगल 45 डिग्री का है तो दूसरा एक्यूट एंगल भी 45 डिग्री का होना चाहिए, क्योंकि हमें जो है 90 डिग्रीज कंप्लीट करने हैं। तो 90 डिग्रीज कंप्लीट करने के लिए 45 + 45 90 डिग्रीज होते हैं और इस 90 को अगर इस 90 में ऐड करें तो 180 डिग्रीज बनते हैं। तो ये दोनों एंगल जो हैं 45 डिग्रीज के हैं। फिर से बताता चलूँ, चूँकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हमें 180 डिग्रीज कंप्लीट करनी है, क्योंकि ये ट्राइंगल के इंटरनल एंगल जो है हमेशा 180 डिग्रीज के होते हैं। सो अगर ये 45 डिग्री है एक एक्यूट एंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास एक एंगल जो है 90 डिग्री का होता है, ये हमारे पास 90 डिग्री का होता है। तो दूसरा एक्यूट एंगल जो है वो 45 डिग्रीज का होगा। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स के ऑपोजिट साइड्स पे, यानी इस 45 के ऑपोजिट साइड जो है ये वाली साइड बनती है और इस 45 डिग्रीज के ऑपोजिट साइड जो है ये वाली साइड बनती है। तो दोनों साइड जो है इक्वल होंगी, चूँकि दोनों एंगल्स इक्वल है 45 तो लिहाजा इनकी ऑपोजिट साइड भी सेम होंगी, इक्वल होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो ये दोनों साइड्स अगर इक्वल हैं तो हम सपोज करते हैं कि इसे हम x कह दें या इसे y कह सकते हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि ये वाला जो साइड है ये y है। तो चूँकि ये साइड हमारे पास दूसरी परपेंडिकुलर साइड के इक्वल है तो हम इसे भी y कहेंगे, क्योंकि दोनों की मेजरमेंट सेम है। तो ये दोनों y's हो जाएंगे। तो अब जो है अगर हम इन्हीं वैल्यूज़ को पुट कर दें इस ट्राइंगल के एरिया के फार्मूले में, तो एरिया का फार्मूला हमारे पास होता है एरिया इज इक्वल टू, हर ट्राइंगल का सेम एरिया का फार्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। तो चूंकि एरिया हमें गिवन है क्वेश्चन में विच इज़ 5 सेंटीमीटर, तो एरिया की जगह पे हमने 5 सेंटीमीटर को 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो एरिया जो है 50 सेंटीमीटर हमने प्लग इन करना है और दूसरी तरफ जो है 1/2। लेंथ जो है अब यहाँ पे y है तो यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई करना है y से, मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ जो है हमारे पास इसकी वैल्यू यहाँ पे y है तो यहाँ पे भी हमने y लिख लेना है। अब हम इसे सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 50 इज इक्वल टू 1/2 और y टाइम्स y इज y स्क्वायर, तो ये हमारे पास y स्क्वायर है। अब इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स 50। तो अब जो है इसे हम फाइनलाइज करते हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स 50 इज 100। चूँकि स्क्वायर हमें रिमूव करना है तो दोनों तरफ हमें रूट लेना पड़ेगा। तो हमारे पास नेट रिजल्ट आता है इसका y इज इक्वल टू 10। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास जो एडजेसेंट लाइन है, एडजेसेंट लाइन भी कह सकते हैं इसे, बेस भी कह सकते हैं, वो उसकी जो लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर और ऑपोजिट लाइन की भी जो मेजरमेंट है वो है 10 सेंटीमीटर। तो ऑपोजिट लाइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर।
तो चूंकि ये दोनों 10 सेंटीमीटर है तो लिहाजा हम अगेन पाइथागोरस का फार्मूला अप्लाई करते हुए हाइपोटेनियस फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम जो है अप्लाई करने जा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस स्क्वायर ये इक्वल है परपेंडिकुलर या ऑपोजिट लाइन के स्क्वायर के प्लस बेस या एडजेसेंट लाइन के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हमने वैल्यूज इसमें प्लग इन करके हाइपोटेनियस की वैल्यू भी फाइंड कर लेनी है, इसका डिस्टेंस भी हम फाइंड कर लेंगे। चूंकि हमें हाइपोटेनियस फाइंड करना है तो हाइपोटेनियस को आइसोलेट करेंगे और परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर हम फाइंड कर चुके हैं विच इज़ 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भी हम इसको मेंशन कर सकते हैं कि परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ऑल्सो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, इसका हम स्क्वायर ले लेंगे, प्लस बेस जो है ये भी 10 सेंटीमीटर है, इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। इसे हम जो है वो रूट में रखेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हाइपोटेनियस के ऊपर स्क्वायर था, इसे हमने रिमूव किया तो दूसरी जानिब जाके ये रूट बनेगा। तो इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं और हाइपोटेनियस जो है फाइंड कर लेंगे। तो कैलकुलेटर में हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। इनपुट देंगे हम स्क्वायर रूट की और 10 का स्क्वायर जो है इसके अंदर हम जो है इनपुट देंगे और प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे और अगेन 10 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर देगा 10 अंडर रूट 2। हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 10 अंडर रूट 2। और ये जो है अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल होगा, इसको जो है इसे भी हम फाइंड कर लेंगे। आपने SD का जो बटन है वो प्रेस करना है। तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 14.142 विच इज़ 14.142 सेंटीमीटर्स। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास ये हाइपोटेनियस है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर होगा और इसे मैंने जो है डायग्राम पे मेंशन भी कर दिया है कि 10 अंडर रूट 2 जो है इसका फाइनल आंसर है विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 14.142 सेंटीमीटर्स। तो ये जो है हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये कंप्लीट होता है।